कहावत है कि दो बर्तन आपस में पड़े हों तो उनके टकराने की आवाज भी आ जाती है। एक घर में रहने वाले मियाँ बीवी तो फिर इंसान है जिनमें हर किस्म के जज्बात मौजन होते हैं, प्यार के भी, गुस्से के भी। अगर दोनों को गुस्से के लम्हात से गुजरने का फन आ जाए तो उनके घर के मौसमों में एतदाल कायम रह सकता है। अगर आप में से गुस्से में हो तो दूसरे को चाहिए कि बर्दाश्त की कुव्वत पैदा करे और मिजाज को ठंडा रखे, क्योंकि नरम जवाब कहर को दूर करता है, पर करख्त बातें गजब अंगेज हैं। हम तो शुरू से यहीं रह रहे हैं। मिसेस कुरैशी भी आपका जिक्र कर रही थी। मिस्टर कुरैशी और मेरे खामन बहुत पुराने जानने वाले हैं। अच्छा। बाजी बहुत गुस्से में थी। क्या वो कभी इस घर से खुश नहीं जा सकती? क्या कहा तुमने उनसे? वो जो आकर मुझ पर चढ़ दौड़ी थी। अपनी जबान काबू में रखो। वो मेरी बड़ी बहन है। ये मेरा घर है, इस पर तनकीद की किसी को इजाजत नहीं दे सकती। ये मेरा भी घर है। बर्तन गंदे होंगे, घर गंदा होगा तो बाजी को गुस्सा आएगा ना। उनके घर में कौन सी रात की रानी महक रही होती है। अगर आइंदा तुमने मेरी बहन के लिए गलत बात की ना तो। अच्छा, मैं चलती हूँ, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। ये मेरी नंद जब भी हमारे घर में आती है ना कोई नया तमाशा खड़ा कर देती है। आप बैठिए ना, मैं फिर किसी वक्त आ जाऊंगी। एक तो जब देखो बाजी की तरफदारी करते रहते हैं। यहां मेहमान किस वजह से गुस्से में था, लेकिन आपने देखा कि बीवी ने आग पर पानी फेंकने की बजाय तेल फेंक दिया। शोले तो बुलंद होने ही थे। मेहमान घबराकर भाग गई। होने को तो यह भी हो सकता था। हम तो शुरू से यहीं रह रहे हैं। मिसेस कुरैशी भी आपका जिक्र कर रही थी। मिस्टर कुरैशी और मेरे खामन बहुत पुराने जानने वाले। अच्छा। बाजी बहुत गुस्से में थी। क्या कभी वो। फिदा, ये है हमारी नई पड़ोसन मिसेस सुहेल। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुहेल साहब नहीं है आपके साथ? वो अभी तो दफ्तरी चक्रों में है, फारूक हो जाएंगे तो जरूर आएंगे। अच्छा जी, आप प्लीज बैठिए। शुक्रिया। आप गपशप कीजिए, मैं चीनी कर दूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे नहीं, अभी तो ठीक से आपसे बात भी नहीं हुई। नहीं, मेरा ख्याल है आप भाई अभी आए हैं, आप उनको देख लो, मैं फिर किसी वक्त आ जाऊंगी। और हाँ, आप भी तो आओ ना किसी दिन हमारे घर। जरूर जरूर, किसी वक्त भी आ जाऊंगी। चले, ठीक है। बाजी आज बहुत गुस्से में थी। क्या कहा तुमने उनसे? मैंने क्या कहना था, बड़ी हैं और फिर गलती भी मेरी ही थी। यानी? जब बाजी घर आई तो घर साफ नहीं था। बर्तन जो उनके सामने रखे गए वो भी उनके मियार के मुताबिक साफ नहीं थे। वजह ये थी कि सुबह से मेहमान पे मेहमान आ रहे हैं और मुझे घर की सफाई करने का मौका ही नहीं मिला। और जब मैं अंदर आई तो बाजी कमरे से जा चुकी थी। बस इतनी सी बात थी? माय गॉड, अब मैं समझा। आपने मुझे कभी बदतमीजी करते देखा है? तुमने तो नहीं की, लेकिन मुझसे आज हो चली थी। मैं माफी चाहता हूं। मुझे हकीकत पहले से जान लेनी चाहिए थी। खामखा मेहमान के सामने गुस्से से बोल गया। वैसे तुमने बहुत बड़ी अक्लमंदी की जो मेहमान का फौरन बता दिया मुझे। ये घर आप ही का नहीं, मेरा भी है। और मुझे इस घर की इज्जत और आपकी इज्जत अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। हाँ ज़ीनत, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। काश ये बात मैं पहले ही समझ लेता। आइंदा मैं मोहतात रहूंगा, अकेले में भी। आए खुदा, हमारी मदद कर। आप चाय पी लें, फिर बाजी की तरफ चलते हैं। मैं उन्हें मना लूंगी। ज़ीनत जी।
तुम बहुत अच्छी हो। आपने देखा, अक्ल और नर्म रवैया औरत को ऐसी बीवी बनाते हैं जिस पर कोई भी शौहर फख्र कर सकता है। दोनों को चाहिए कि अपनी अना को एक तरफ रखें और साजगार माहौल में हर मसले पे तफसील से गुफ्तगू करें, ताकि सेहतमंद माहौल में आपके आपस के जो मसाइल हैं वो तय हो सकें। अब आप अपनी अज़दवाजी और ख़ानदानी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए ज़रा सोचिए। जब कोई नाराज़ होता है तो क्या मैं गुस्से में आ जाता हूँ या नरमी से जवाब देता हूँ?